हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर चैनल। तो फाइनली आज हम आप लोगों के बीच में आ चुके हैं सीयूटी 25 को लेके। तो सीयूटी 2025 में हमने इस चीज को डिसीजन लिया था कि हम सीयूटी के डोमेन सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी को लेके चलेंगे। तो जैसा कि हमने एक दिन पहले अनाउंसमेंट किया था कि सीयूटी के बैच को लॉन्च कर रहे हैं, और आज हमने कल हमने क्या किया था कि सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था कि सिलेबस क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो हमने देखा था सिलेबस में कि जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो सारे क्या है, क्लास 12 के ही है। मीन्स कि क्लास 12 का जितना भी सिलेबस है वही सारी चीजें उठ के हम सीयूटी में पढ़ेंगे। तो सीयूटी में सारे सिलेबस क्लास 12 के आ रहे हैं, तो हम फास्ट वीडियोस को भी देख के हम पढ़ सकते थे। कि मैंने सोचा नहीं, हम इस समय रिसेंट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम एक बार कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि क्लास 12 का पहला चैप्टर बिजनेस स्टडी का है, जो कि हमारा सीयूटी 2025 में सिलेबस का पार्ट है। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में एग्जैक्टली देखा तो मैनेजमेंट होता क्या चीज है। तो मीन्स किसी भी काम को सिस्टमेटिक वे में करना उसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो मीन्स कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन टू अदर्स with the help of achieving goal with effectively and efficiently। मीन्स कि मैनेजमेंट का एक सिंपल सा फंडा होता है, उसका सिंपल सा एक गोल होता है। हमको क्या करना है, हमको अचीव करना है गोल को। मीन्स कि उसका एक ही काम होता है कि गोल को अचीव करना, और किस तरीके से, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक, तो इसके बाद नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम देख लेते हैं ये सारे पॉइंट्स। ठीक, और इसके बाद फिर हम देखेंगे नेचर, और नेचर के बाद फिर देखेंगे एक टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन। तो आइए हम एक वन बाय वन करके हम जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं, और फिर रिवीजन करने के बाद फिर बढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए देखते हैं मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है। तो मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव मीन्स की ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स की कोई भी मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखो तो ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या क्या चाहेगा। पहले वो चाहेगा सर्वाइव करना, कि हम किसी भी मार्केट के अंदर अगर नए नए आए हैं तो हम वहां पे सर्वाइव कर जाएं। फिर सर्वाइव करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को जनरेट करना सोचेंगे कि हम प्रॉफिट को फिर जनरेट करें। फिर जब हम सर्वाइव करेंगे, प्रॉफिट भी आने लगा, तो फिर इसके बाद हम क्या सोचेंगे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को साइज को थोड़ा सा बड़ा करें। ठीक, तो साइज को बड़ा करेंगे। ठीक, इसके बाद फिर सोशल, मीन्स कि जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ सेट हो गया तो फिर हम सोशल सामाजिक हित करेंगे। मीन्स कि सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे, और क्या करेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स कि कुछ ऐसे गुड्स बनाएंगे जो कि हमारे सोशल मतलब से कि हमारे आसपास के लोगों के लिए काफी लाभदायक हो, और वो अफोर्डेबल प्राइस में हो। मीन्स कि वो ज्यादा कॉस्टली ना हो, जिससे कि वो हमारे आसपास के लोग जो है वो एबल ना हो परचेस करने के लिए। ठीक, तो हम लेस प्राइस में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद गुड इन्वायरमेंट देंगे। ठीक, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि कम से कम इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकालें, जिससे कि हमारी सोसाइटी को हार्मफुल पहुंचे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम नहीं करेंगे, जिससे कि सोसाइटी हमारी अच्छी रहेगी। ठीक, इसके बाद पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। पर्सोनल और पर्सनल ये दोनों में बहुत अंतर होता है। पर्सनल मीन्स कि अपने लिए, और पर्सनल मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उनकी भी तो हित चाहिए होगी। अगर उनकी भी कुछ बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, कह देंगे टाटा बाय बाय, तो टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। तो जैसे कि अगर आप भाई हमारे वीडियो पे लाइक और व्यूज नहीं देंगे तो मैं क्या करूंगा, कुछ दिन बाद कहूंगा टाटा बाय बाय, मैं चल दूंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं आप लोगों के बीच में हमेशा बना रहूंगा। तो पर्सनल मीन्स की ऑब्जेक्ट और एम्प्लॉयज के हित की नहीं, तो एम्प्लॉयज के हित क्यों, कोई क्या कर सकता है, कोई क्या कर सकता है, टाइम टू टाइम सैलरी प्रोवाइड कर सकता है, कमीशन दे सकता है, उनका प्रमोशन कर सकता है। ठीक, और उनको कुछ जो अगर उनकी छुट्टियां चाहिए तो कुछ छुट्टियां दे सकता है, उनको फेस्टिवल्स पे छुट्टी दे देगा, कुछ कमीशन दे देगा, जिससे कि वो अपने घर फैमिली में जाएंगे, खुशहाली रहेंगे। तो इससे उनके लिए हित रहेगा, उनका वो आपसे खुश रहेंगे, और जितना वो खुश रहेंगे उतना ही अच्छा वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, तो ये हो गया पर्सनल। इसके बाद अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में ये पॉइंट्स है। तो जैसा कि पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब क्या है कि कोई भी मैनेजमेंट होता है उसका सिर्फ एक ही एम होता है कि वो गोल को अचीव करना। ठीक, तो इसका
मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गोल ओरिएंटेड फोर्सेस। ये परवेसिव होता है, हर जगह चाहिए होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मीडियम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इसमें हर जगह क्या होता है, मैनेजमेंट चाहिए होता है। ये एक मल्टी डायमेंशनल होता है, किसी एक पे काम नहीं करता है, तीन पे काम करता है, वर्क पे, पीपल पे, ऑपरेशंस पे। ठीक, पीपल पे, वर्क पे, ऑपरेशन पे मीन्स कौन लोग काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये सारी चीजों को डिसाइड करने के बाद फिर उस काम को परफॉर्म करना, ये ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक, इसके बाद ग्रुप एक्टिविटी मीन्स की मैनेजमेंट कोई एक बंदा नहीं कर सकता है, मैनेजमेंट ग्रुप में होता है। जैसे कि कोई भी स्कूल का एग्जांपल लीजिए, तो स्कूल में प्रिंसिपल तो होता है, लेकिन प्रिंसिपल क्या करता है, अपना एक कम्युनिटी बनाता है, ग्रुप बनाता है, उस ग्रुप में इंचार्ज, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सबको रखता है अपना। ठीक, तो कोऑर्डिनेटर बनाता है, इंचार्ज बनाता है, इसके बाद कुछ मतलब और भी पोस्ट देता है। तो मतलब क्या करता है, एक अपना ग्रुप बनाता है, जिस ग्रुप में अपना क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन क्यों है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन नहीं होता तो फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी फैक्टर्स आते वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर देते। तो मैनेजमेंट क्या करता है, वो डायनेमिक फंक्शन पे काम करता है। मीन्स कि जैसे ही मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी फैक्टर आता है, तुरंत अपने आप को अडॉप्ट करके चेंज करने का, तो क्या होगा, इससे हमारा नुकसान नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें मोबाइल पे या फिर न्यूज में दे दिया कि आने वाले 2-3 दिन के बाद फ्लड आने वाला है, तो फ्लड आने वाला है मीन्स बाढ़ आने वाला है, तो बाढ़ आने वाला है, तो अब मैनेजमेंट क्या करेगा, अपने क्या करेगा, मतलब सतर्क करने का। तो सतर्क करने का मतलब कि अपने मतलब से कि वो सतर्क हो जाएगा और मतलब जो भी नुकसान होने वाला चीजें रहेंगी उसको मतलब अपना वो बचाएगा। ठीक, तो कुछ चीजों को बचा सकता है, लेकिन अब जो चीजें मतलब नहीं बचने वाली है वो तो नहीं बचा पाएगा। लेकिन जैसे कह सकते हैं कि जो 100% नुकसान होने वाला था वो 50% ही होगा, क्योंकि वो डायनेमिक फंक्शन में था। वो अपने आप को जैसे ही मतलब एक्सटर्नल फैक्टर आता है, वो तुरंत अपने आप को अडॉप्ट करके चेंज कर लेता है, तो इससे कि उसको ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसके बाद इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होता है जिसको छुआ नहीं जा सकता है, बस फील कर लिया जाता है, देख लिया जाता है कि हाँ ये काम ऐसे हुआ है, काफी अच्छे से हुआ है। ठीक, जैसे कि फूफा जी हुए, फूफा जी को मैनेजमेंट दे दिया है खाना बनाना, मिठाई देखना, तो वो मिठाई देख रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं, तो बनवा तो सकते हैं, लेकिन अब उसको उनकी मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, उसको टेस्ट करने के बाद हम फील कर सकते हैं कि हाँ खाना कितना अच्छा बना हुआ है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते कि वो कितना अपना एफर्ट लगाए हैं इन चीजों में ताकि ये अच्छा बना है। ठीक, तो ये चीजें इंटेंजिबल फोर्स होते हैं। मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस होता है, मीन्स कि किसी एक चीज से नहीं, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मीन्स कि मैनेजमेंट एक चीज से नहीं 5 चीज से मिलकर बना हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक, इसके बाद अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स कि मैनेजमेंट की क्या जरूरत है। तो हेल्प इन अचीविंग गोल, मीन्स कि मैनेजमेंट क्या करता है, गोल को अचीव करने में मदद करता है। इसके बाद इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब इफिशियंसी को क्या करता है, वो बढ़ाता है। हेल्प इन क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाता है, जिससे कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो और एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट कर रहा हो तो उसे तुरंत वो बच सके, इसलिए क्या करता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने में लगे हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव से कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इंप्लॉयज को कहीं ना कहीं लगेगा कि ये बस अपने ही फायदे में रह रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं होगा इससे, तो छोड़ो भाई चलो अपने का। जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कंटेंट से कुछ सीख रहे हैं और फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्या लगेगा, यही लगेगा कि आप देख तो रहे हैं, सीख तो रहे हैं, लेकिन आप उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, टाटा बाय बाय चल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम
इन अचीविंग पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट क्या करता है, पर्सोनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में मदद करता है, मीन्स की ट्रांसफर कर देगा, प्रमोशन कर देगा और कुछ सैलरी बढ़ा देगा, कुछ रिवॉर्ड्स दे देगा, कुछ कमीशन दे देगा। तो इससे क्या होगी, पर्सोनल की ऑब्जेक्टिव जो होगी वो अचीव होगी। ठीक, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मीन्स सोसाइटी को भी डेवलप कर देगा थोड़ा बड़ा, मीन्स की सोसाइटी के हित के बारे में थोड़ा बड़ा सोचने का। ब्रिंग हार्मोनी टू वर्क, मीन्स वर्क में क्या क्या काम में क्या हार्मोनी लाएगा। ठीक, इसके बाद फिर देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 5 प्रकार के होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड वेयर टू डू, मीन्स कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। ठीक, ये सारी चीजों के बारे में पहले से ही सोच लेना, थिंकिंग इन एडवांस मीन्स पहले से ही सोच लेना, उसको कहते हैं प्लानिंग। ठीक, तो जब हमने किसी चीज के बारे में सोच लिया कि हमें इस रूम को ऐसे ऐसे ये चीजों करके बनाना है, तो फिर इसको हम ऑर्गेनाइजिंग करने के बारे में सोचेंगे, मीन्स कि हम काम को शुरू करने के बारे में सोचेंगे। ठीक, तो काम को शुरू करने के बारे में सोचने से बाद क्या करेंगे, हम कुछ लोग को हायर करेंगे, मीन्स स्टाफ पकड़ेंगे। तो ठीक, स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग कई प्रोसेस के दौरान स्टाफिंग होता है, मीन्स कि उसमें भी कई स्टेप्स होते हैं स्टाफिंग को करने के लिए। लेकिन फाइनल में क्या करते हैं, हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं उनकी एबिलिटी को देख के, स्किल को देख के, परफॉर्मेंस को देख के। ठीक, इस सारी चीजों को देख के क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, पकड़ के आते हैं। ठीक, इसके बाद डायरेक्टिंग, मीन्स की डायरेक्टिंग मतलब कि जब लोग आ गए, ठीक, काम स्टार्ट होने वाला तो हम क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे। ठीक, लीडरशिप क्वालिटी दिखाएंगे, मतलब लीडरशिप बनेंगे, मतलब उनको गाइड करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज किसमें आती है, डायरेक्टिंग में आती है। इसके बाद कंट्रोलिंग, मीन्स हम मोटिवेट करेंगे, सब सारी चीजें करेंगे तो हमारा काम तो हो गया, काम हो गया। लेकिन इसके बाद हम उस चीज को देखेंगे कि जो काम हुआ है और जो हमने प्लानिंग किया था, क्या उस लेवल पे काम हुआ है। मीन्स कि हम अगर सोच रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेन का मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो हमने ये सोचा था स्टार्टिंग में कि हम 100 यूनिट का पेन प्रोडक्शन करेंगे, तो 100 पेन प्रोडक्शन करेंगे। और हमने कंट्रोलिंग के प्रोसेस पे जब आया तो हमने देखा कि 80 पेन ही 80 पेन ही प्रोडक्शन हुआ है। तो फिर हम इस चीज को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहां से दिक्कत आई कि हमारा 20 पेन का प्रोडक्शन कब हो गया। ठीक, तो ये चीज को कौन कहता है, कंट्रोलिंग करता है। मीन्स कंट्रोलिंग क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लांट परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है। ठीक, इसके बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 प्रकार के होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट एग्जैक्टली वो मैनेजमेंट होता है जो कि डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट होता है, जो कि डिसीजन को बनाता है, सारी कंपनियों को मतलब ऑर्गेनाइजेशन को देखता है और क्या करता है, जो भी डिसीजन बनते हैं वो कहां से बनते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट से बनते हैं। ठीक, और मिडिल लेवल का काम ये होता है कि वो जो भी डिसीजन टॉप लेवल बना रहा है उसको फिर क्या करे, वो मिडिल लेवल टॉप लेवल के डिसीजन को लोअर लेवल तक पहुंचाता है। मीन्स कि वो एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच का ये एक मीडिएटर काम करता है। मीन्स कि जो भी टॉप लेवल और सुपरवाइजर लेवल के बीच का जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी मतलब बातें होती हैं, वो क्या करता है, उसको पहुंचाने का काम करता है मिडिल लेवल। ठीक, इसको सुपरवाइजर लेवल भी कहते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट और एक टॉपिक बचता है। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में नेचर 3 टाइप के होते हैं, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। एक तो तरीके से कहा गया है कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। वही देखते हैं साइंस क्योंकि एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है साइंस के अंदर। इसके बाद ये प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट पे और ऑब्जर्वेशंस पे। और ये एक यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है, जो आज यहाँ प्रिंसिपल लागू हो रहा है वो बाहर भी लागू होंगे, और जो बाहर के प्रिंसिपल्स है वो यहाँ भी लागू होंगे। तो इसलिए यूनिवर्सल वैलिडिटी होता है। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया, मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए कहा गया क्योंकि एक्सटेंशन थ्योरेटिकल ऑफ नॉलेज होता है, ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस होते हैं, ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। ठीक, एक हम बस शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, आपने अगर पढ़ाई या आपने क्लास 12 में बस एक रिवाइज कर लीजिए क्या क्या चीजें किस किस में आती है। इसके बाद हमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के बाद इस चैप्टर की समाप्ति कर देंगे। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। मींस कि एक तरह से कहा जाए तो प्रोफेशन तो बस एक हवाई फायर है, मतलब कि
क्योंकि इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन प्रोफेशंस जो होते हैं वो मैनेजमेंट से मैच नहीं करते हैं। आर्ट और साइंस से कुछ कुछ तो मैच करते हैं, ठीक ना, लेकिन प्रोफेशंस मैच नहीं करता है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वैसे अगर मैनेजमेंट में कहा जाए तो वेल डिफाइंड बॉडी नॉलेज से कोई मतलब नहीं होता है। कोई कम पढ़ा लिखा है वो भी मैनेजमेंट कर सकता है अगर उसके पास स्किल हो तो, लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है पर ऐसा मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट में होता है सर्विस मोटिव एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मींस इसका मेन मोटिव होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक, लेकिन ऐसा मैनेजमेंट में नहीं होता है। मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट को अर्न करे, और ये क्या करता है सर्विस मोटिव होता है। जैसे कि मतलब डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो क्या करता है वो सर्विस को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो पैसा कमाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये था हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कोऑर्डिनेशन। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन एग्जैक्टली होता क्या चीज है। तो कोऑर्डिनेशन पे अगर हम बात करें तो दो लोगों के बीच में जो तालमेल बैठता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन एग्जैक्टली अगर ऑर्गेनाइजेशन में बात की जाए या फिर घर में बात की जाए, अपने फैमिली में बात की जाए, अपने नेबरहुड में बात की जाए, तो हर जगह कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि दो लोगों को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में चीजें आती हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है जो दो लोगों के बीच में तालमेल बैठाने का काम करता है, और ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें बहुत कंपल्सरी होती हैं कि तालमेल बैठे। अगर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में तालमेल नहीं बैठता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंडीशन में ग्रोथ में नहीं जा पाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन हमेशा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है, और वही सारे छह कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया हुआ है। इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स मींस कि सारे ग्रुप का जो एफर्ट होता है उसको क्या करता है एक जगह लगाता है, वो करता है कोऑर्डिनेशन। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन मींस सारे यूनिटी मतलब जैसे कि जो भी मतलब कार्य होता है वो सारे मतलब लोगों को जोड़ के और एक डायरेक्शन में लेके जाने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक दिन का नहीं, रोज करना पड़ता है। इसे एक परवेसिव फंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको एक वर्ड बताया था परवेसिव, ये एक हर जगह कैरेक्टरिस्टिक में मिल जाता है। परवेसिव मींस ये हर जगह, मींस ये हर जगह आने वाला चीज है। मींस की कोऑर्डिनेशन हर एक जगह चाहिए होता है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो बड़ा हो चाहे कैसा भी हो, मींस की कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या क्या है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस इसमें पड़ता है जब ऑर्गेनाइजेशन में साइज मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जब ज्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो उतना ही ज्यादा फिर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर इसका फंक्शन डिफरेंशिएटर्स मतलब कि इसमें क्या होता है, मतलब कि लोग जब फंक्शनल होते हैं तो फंक्शन में डिफरेंशिएट करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पड़ता है कोऑर्डिनेशन का। थर्ड स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मींस कि अगर आप जाएंगे कहीं कहीं तो देखेंगे कि स्पेसिफिक तरीके से सारी चीजों को डिजाइन किया जाता है। क्यों? वो एक माइंड होता है कोऑर्डिनेशन का, ठीक। तो स्पेशलाइजेशन मींस कि वन बाय वन स्टेप वाइज करते हैं, जैसे कि यहाँ से पर्चा कटवाइए, यहाँ से दवा लीजिए, यहाँ से फिर मेडिकल लीजिए। अगर आपका नेटवर्क इशू है तो आप वहाँ चले जाइए, आपको एटीएम से पैसा उतारना है तब 3rd नंबर काउंटर पे। तो ऐसे ऐसे काउंटर बना के सारी चीजें स्पेशलिस्ट वे में रखे रहते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो और कनेक्ट होने में दिक्कतें ना आए किसी को। एक जगह आप आएंगे और एक जगह भीड़ लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, इसलिए कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं वो पूरे चीजों को स्पेशलाइज्ड वे में क्रिएट किए रहते हैं, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये था हमारा पूरा आज का नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 5 एमसीक्यू जो कि सीयूटी के लेवल के हैं। देखिए मेनली 5 क्वेश्चन से आपका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बस मैं ये एमसीक्यू आप लोगों को ऐसा दिखाना चाहता हूँ हर चैप्टर का कि हाँ ऐसा एमसीक्यू कुछ सीयूटी में उठ के आता है जो कि क्लास 12 से काफी अलग होता है। मीन्स कि थोड़ा सा मतलब देखिए टॉपिक वही है, जो एमसीक्यू के जो क्वेश्चन होंगे वो तो वही होंगे सेम, लेकिन थोड़ा सा सीयूटी को हार्ड बनाने के लिए थोड़ा सा घुमाता है क्वेश्चंस। तो ये चीज आप समझ जाइए कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते हैं। तो जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, मींस कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपने पढ़ा था जिसमें कि इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट मींस सबके ग्रुप एफर्ट को जोड़ के रखता है वो कोऑर्डिनेशन होता है। इट रिक्वायर्ड ओनली टॉप लेवल, इसको अभी छोड़ देते हैं। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस मींस सबके मतलब एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में चलता है, ठीक। ये हो गया। इट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस मींस कि एक हमेशा हर समय में करना होता है, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। मींस कि ये सारे हैं लेकिन बस एक कोऑर्डिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में ये नहीं है, यानी ये हमारा क्या है सही है, ठीक।
अब देखते हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट दिस रेफर टू। ये वर्ड आ गया सिंक्रोनाइज, इसका मतलब कि क्या है, कोऑर्डिनेशन है, ये चीज आप समझ जाइएगा। कोऑर्डिनेशन बिगिन एट द स्टेज एंड कंटिन्यू चेन, मींस कोऑर्डिनेशन बिगिन मतलब कहां से शुरू होता है, स्टेज एंड कंटिन्यूअस चेन, और वहां जाके रुक जाता है। मींस की फंक्शंस ऑफ प्लानिंग देख लीजिए, तो फंक्शन ऑफ प्लानिंग में मींस की प्लानिंग से शुरू होता है कंट्रोलिंग तक जाता है, ना कि डायरेक्टिंग से स्टाफिंग तक, और ना कि कंट्रोलिंग से प्लानिंग तक, और ना कि ऑर्गेनाइजिंग से डायरेक्टिंग तक। मींस प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक होता है कोऑर्डिनेशन बिग एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूअस टीम स्टाफिंग। ठीक, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये मतलब जरूरी है मैनेजमेंट में, अगर ये मैनेजमेंट में न रहे तो काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि तालमेल में बैठना, मैंने आपको बताया जैसे कि लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, कनेक्टिविटी बनी रहेगी, तब तो अच्छा काम चलेगा, नहीं तो फिर सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट जो कि कोऑर्डिनेशन है वो एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और सारे ऑप्शन दे सकता है, तो उसमें हम आपको लगाना क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये था हमारा 3 क्वेश्चंस, और बाकी 2 क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन इज अ, कोऑर्डिनेशन क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, नॉन ऑफ दीज, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोऑर्डिनेशन ना कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक, कोऑर्डिनेशन एक मोस्ट रिक्वायरमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मोस्ट कंपल्सरी होता है हर एक मैनेजमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट इंश्योर दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस कन्फर्म टू प्लान परफॉर्मेंस, मींस कौन सा मैनेजमेंट होता है, कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है जो कि इंश्योर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस टू प्लान परफॉर्मेंस, मींस जो परफॉर्मेंस आउटकम जो होता है, जो परफॉर्मेंस आया होता है और जो हमने प्लानिंग किया होता है, वो दोनों कब कंपेयर होता है, किस किस केस में कंपेयर होता है, किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कंपेयर होता है, तो वो होता है कंट्रोलिंग में। प्लानिंग में क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस। स्टाफिंग में क्या होता है, स्टाफ को हायर किया जाता है, वर्कर्स को हायर किया जाता है, एम्प्लॉइज को हायर किया जाता है, किस बेसिस पे, स्किल पे, नॉलेज पे, परफॉर्मेंस पे, ये सारी चीजों पे। डायरेक्टिंग क्या होता है, मोटिवेट करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, उनको मतलब गाइड करते हैं। ठीक, कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, फिर इसके बाद जो भी मतलब लगता है कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, तो फिर उसको देखते हुए उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, रीप्लानिंग करते हैं, उसको कहते हैं रीप्लानिंग। तो ये एक साइकिल है किसका, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साइकिल में कितने चीज आती हैं, तो प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, और कंट्रोलिंग के बाद फिर प्लानिंग आ जाता है। तो ये होता है साइकिल ऑफ, ठीक, ये होता है साइकिल। तो इसी के साथ हमारा जो है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ, तब तक बने रहिए कॉमर्स एजुकेटर के साथ, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर एक समय पे जो भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे वो आप तक पहले पहुंच पाएगा। तो इसलिए आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये थोड़ी सी हमको भी लगा है कि राइटिंग में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत हो रहेंगे, तो मैं कल से इस चीज को मैं मैनेज करूंगा, और हम आपको स्क्रीन पे ही हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा स्क्रीन पे। बोर्ड का काम क्वेश्चन में नहीं होगा, बोर्ड को हम समझाएंगे इस पे, और इसके बाद क्वेश्चन को हम डिस्प्ले पे करेंगे। तब तक बने कॉमर्स एजुकेटर के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।